खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये हिकमत वाली किताब की आयत है। क्या लोगों के लिए ताज्जुब की बात है कि हमने इनमें से एक शख्स पर वही की कि लोगों को डराओ और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए कि उनके रब के हाँ उनके कदम मजबूत होंगे। काफिर कहते हैं कि ये सरी जादू है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया 6 दिनों में, फिर इसने अपने आप को अर्श पर कायम किया, तमाम मामलात की हिदायत की। इसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस इसी की इबादत करो। फिर क्या तुम याद नहीं करोगे, इसी की तरफ तुम सबको लूटना है। अल्लाह का वदा सच्चा है। बेशक वो तख्लीक की इब्तिदा करता है और फिर इसे इन लोगों को जजा देने के लिए दोहराता है जो ईमान लाए और इंसाफ के साथ अमल साले किया, और जिन्होंने कुफर किया उनके लिए खोलता हुआ पानी पीना और उनके कुफर के बदले दर्दनाक अजाब है। वही तो है जिसने सूरज को चमकता हुआ और चांद को रोशन बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। खुदा ने इसे सच्चाई के सवा नहीं बनाया। वो अलामात की तफसील बताता है जानने वाले लोगों के लिए। बेशक रात और दिन के आने जाने में और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है, इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो इससे डरते हैं। बेशक जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी से मुतमईन हैं और इसमें बेखौफ हैं और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, यही वो लोग हैं जो उनकी कमाई की वजह से आग है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनका रब उनके ईमान की वजह से उन्हें हिदायत देगा। उनके नीचे नेमतों के बागों में नहरें जारी होंगी। इसमें उनकी दुआ होगी, ए अल्लाह तेरी पाकी है, और वहाँ उनका सलाम सलाम होगा, और उनकी दुआ का इख्तिताम ये होगा कि बेशक हमने उन्हें साले बनाया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। और अगर अल्लाह लोगों के लिए बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो भलाई के लिए जल्दी करते हैं, तो उनकी मुद्दत पूरी हो जाती। बस हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहे, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमको पुकारता है, खा इसके पहलू में हुआ बैठा हो या खड़ा हो। लेकिन जब हमने इसकी तकलीफ इससे दूर कर दी तो वो इस तरह चलता रहा कि गोया इसने कभी हमें इस मुसीबत को दूर करने के लिए नहीं पुकारा जो इसे छुई थी। इस तरह जालिमों के लिए खुशनुमा बना दिया गया जो वो कर रहे थे। और हमने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया और उनके पास उनके रसूल खिली निशानियां लेकर आए, लेकिन वो ईमान ना लाए। हम मुजरिम लोगों को इसी तरह बदला देते हैं। फिर हमने तुमको उनके बाद जमीन में जानशीन बनाया ताकि देखो तुम कैसे काम करते हो, और जब उनके अजाब से मैं इससे पहले भी तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजार चुका हूँ, क्या तुम नहीं समझते? और इससे बढ़कर जालिम कौन है जो खुदा पर झूठ बांधे इसकी आयत को झुटलाए? बेशक मुजरिम कामयाब नहीं होंगे, और वो खुदा को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये उनको नुकसान पहुंचाता है और फायदा नहीं देता, और कहते हैं कि ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारिशी हैं। कहो क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है और ना जमीन में? वो बुलंद व बाला है और उससे बुलंद है जिनको वो इसके साथ शरीक ठहराते हैं। और इंसान नहीं थे मगर एक ही उम्मत, फिर उनमें इख्तिलाफ हुआ, और अगर आपके रब की तरफ से एक कलमा पहले ना होता तो मामला तय हो चुका होता। जिस चीज पर उनका इख्तिलाफ है वो आपस में इख्तिलाफ करते हैं और कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। तो अब कह दीजिए कि गैब सिर्फ अल्लाह का है, बस इंतजार करो। बेशक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुँचने के बाद रहमत का मजा चखाते हैं तो वो हमारी आयत के खिलाफ साजिशें करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह तदबीर में तेज है। बेशक जो कुछ तुम करते हो हमारे रसूल लिखते हैं। वही है जो तुम्हें खुश्की और समंदर में सफर करने की तौफीक देता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में हो और वो उनके साथ खुशगवार हुआ के साथ चलते हैं और वो इसमें खुश होते हैं, तो आंधी आती है और हर तरफ से मौजें उन पर आ जाती हैं। उनका ख्याल था कि उन्हें घेर लिया गया है। इन्होंने अपने ईमान को खुलूस दिल से अल्लाह के लिए वक्फ करते हुए कहा कि अगर तो हमें इससे निजात देगा तो हम यकीनन शुक्रगुजारों में से होंगे। ए बनी नौ इंसान, तुम्हारी सरकशी सिर्फ तुम पर है, ये लेकिन जिंदगी का लुत्फ है दुनिया। फिर हमारी तरफ तुम्हारी वापसी है और हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या करते थे। इस दुनियावी जिंदगी की मिसाल बारिश की सी है जिसे हम आसमान से नाजिल करते हैं और जमीन की नबातात इसमें मिल जाती हैं जिससे लोग और मवेशी खाते हैं, यहाँ तक कि जब जमीन अपनी जीनत इख्तियार कर लेती है और उसकी जीनत बन जाती है और उसके लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस पर कुदरत रखते हैं, तो इस पर हमारा हुक्म रात को दिन को आता है और हम इसे खेती की तरह कर देते हैं जैसे इसने कभी फला ही ना हो। कल एक इसी तरह हम निशानियां बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, और खुदा उन्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है और हिदायत देता है।
जिसको चाहता है सीधी राह पर चला देता है। नेकी करने वालों के लिए सबसे बेहतर और बहुत ज्यादा है, और उनके चेहरों पर थकावट ना हो, जिल्लत नहीं, वो साथी जन्नती है, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए हैं, बुराई का बदला इसके बराबर है, और उन पर जिल्लत छा जाएगी, उनका अल्लाह से कोई मुहाफिज नहीं होगा। गोया उनके चेहरे रात के टुकड़ों से ढके हुए होंगे, अंधेरी और उदासी। यही लोग दोज़ख के साथी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम उनको अलग कर देंगे, और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, लेकिन हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है कि हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। वहां तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, तुम में से हर शख्स से इसके किए का हिसाब लिया जाएगा, और वो अपने हकीकी मालिक खुदा की तरफ लौटाए जाएंगे। जो कुछ वो इजाद करते थे वो उनसे गायब हो जाएगा। कहो, तुमको आसमान और जमीन से कौन रिस्क देता है, या कौन है जो कान और बसारत का मालिक है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है, और मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है? फिर वो कहेंगे अल्लाह। तो कहो, फिर क्या तुम इससे नहीं डरोगे? यही अल्लाह तुम्हारा रब है, हक है एक, बस हक के बाद सिवाय गुमराही के और किया है? तो तुम किस तरह मुंह फेर रहे हो? 32। इस तरह तुम्हारे रब की बात इन लोगों पर पूरी हो गई जिन्होंने ज्यादती की कि वो ईमान नहीं लाएंगे। कहो, क्या तुम्हारे शरीयकों में से कोई ऐसा है जो तख्लीक की इब्तिदा करे? और फिर कहो कि अल्लाह ने खलकत की इब्तिदा की है, फिर वही इसे दोहराएगा। तो तुम कैसे धोखे में हो? कहो, क्या तुम्हारे शरीयकों में से कोई है जो हक की तरफ रहनुमाई करे? तो क्या वो जो हक की तरफ रहनुमाई करता है इसकी पैरवी करने का ज्यादा हकदार है, या वो जो हिदायत के बगैर हिदायत हासिल नहीं कर सकता? तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों कर गुमराह हो रहे हो? तुम फैसला करो। और उनमें से अक्सर सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं। दरहकीकत गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं, और इस कुरान को अल्लाह के सिवा कोई और घड़ नहीं सकता था, बल्कि इसकी तस्दीक है जो इससे पहले हो चुकी है, और सहीफों की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं रब्बुल आलमीन की तरफ से है। या ये कहते हैं कि इसने ईजाद किया है। अब कह दीजिए कि फिर इस जैसी एक सूरत लाओ, और अल्लाह के सिवा जिसको बिला सकते हो बिला लो, अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया था, तो देखो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और उनमें से वो हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और उनमें से वो हैं जो इस पर ईमान नहीं रखते। और तुम्हारा रब फसाद करने वालों को खूब जानता है। और अगर वो तुम्हें झटलाएं तो कह दो कि मेरा अमल मेरे लिए है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। तुम मेरे कामों से बुरी हो, और जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बुरी हूँ। और उनमें से वो लोग हैं जो तुम्हारी सुनते हैं, लेकिन क्या तुम बहरों को सुना सकते हो हालांकि वो समझते नहीं हैं? और उनमें ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं हालांकि वो देखते नहीं? बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन वो उनको जमा करेगा, गोया वो एक दूसरे को पहचानते हुए दिन की एक घड़ी बाकी नहीं रहे थे। जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया वो यकीनन खसारे में रहे, और वो हिदायत याफ्ता नहीं थे। और जो वदा हमने उनसे किया है इसमें से कुछ हम तुम्हें दुखा दें या तुम्हें मौत दें, तो उनका लूटना हमारी तरफ है। फिर जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इस पर गवाह है, और हर उम्मत के लिए एक रसूल। बस जब उनका रसूल आएगा तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और कहते हैं कि ये वदा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो, कह दो कि मैं अपने लिए किसी नुकसान और नफा का मालिक नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। रात को दिन को तेरे पास आते हैं, मुजरिमों को क्या जल्दी है? फिर जब वो वाक़े हो गया तो क्या अब तुम इस पर ईमान लाओगे, जबकि तुम उसके लिए बेसब्री थे? फिर जुल्म करने वालों से कहा जाएगा कि अबदियत के अजाब का मजा चखो। क्या तुमको वही बदला दिया जा रहा है जो तुम कमाते थे? और वो तुमसे पूछते हैं कि क्या ये सच है? कहो, हाँ मेरे रब की किस्म ये सच है। तुम खुदा के अजाब से बच नहीं सकते। और अगर हर जुल्म करने वाले के पास जमीन की तमाम चीजें हों तो वो इसे फिदिया में जरूर देगी, और अजाब को देखकर अपनी पशेमानी छुपाएंगे। और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बिलाशुबा अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। बिलाशुबा खुदा का वदा सच्चा है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। वही जिंदगी देता है और वही मारता है, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और सीनों के लिए शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आई है। कहो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से ये इसी से है। ये इससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो, क्या तुमने गौर किया जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है, और तुमने इसमें से बाज को हराम और बाज को हलाल करार दिया है? कहो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, या तुम अल्लाह पर कोई इफ्तिरा करते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका क़यामत के दिन क्या ख्याल है?
बेशक अल्लाह हर चीज का मालिक है। लोगों पर एहसान है लेकिन उनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं, और ना तुम किसी काम में मशगूल हो और ना कुरान की तिलावत करते हो और ना कोई अमल करते हो, मगर ये कि जब तुम इसमें मशगूल हो तो हम तुम पर गवाह हैं। और आपके रब से ना जमीन में एक जर्रा का वजन बच सकता है और ना आसमान में और ना इससे छूटी कोई चीज। ऐसा ही है और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है सिवाय एक वाज़ेह किताब के। बिलाशुबा अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी और आखिरत में खुशखबरी है। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं होती। यही सबसे बड़ी फतह है और उनकी बातें तुम्हें रंजीदा ना करें। बेशक सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जाने वाला है। बेशक अल्लाह ही का है जो भी आसमानों में है और जो जमीन पर है। और जो लोग अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते हैं वो शरीयतों की पैरवी नहीं करते। वो सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं और वो सिर्फ गुमान के सिवा कुछ नहीं करते। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को इसमें आराम के लिए और दिन को बीनाई के लिए बनाया। यकीनन इसमें लोगों के लिए निशानियां हैं। वो सुनते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। वो बुलंद है, वो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? क्या तुम खुदा के बारे में वो कहते हो जो तुम नहीं जानते? कह दो कि जो लोग खुदा पर झूठ बांधते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। उनके लिए दुनिया में कुछ वक्ती फायदा है, फिर हमारी तरफ उनका लूटना है। फिर हम उन्हें उनके कुफर के सबब सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और उन्हें नूह का किस्सा सुनाओ जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, अगर तुम में मेरा खड़ा होना और तुम्हें अल्लाह की आयत याद दिलाना तुम पर बोझल है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है, लिहाजा तुम अपनी तदबीर के बारे में फैसला करो और अब के शिराकतदार। फिर अब का मामला अब पर मख्फी ना रहे। फिर मेरे खिलाफ अपनी चाल चलू और मुझे मोहलत ना दो, लेकिन अगर तुम मुंह फेर लो तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा। मेरा अजर अल्लाह की तरफ से है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से रहूं। लेकिन उन्होंने इसे झुटलाया तो हमने इसे और उनके साथ कुश्ती में सवार लोगों को बचा लिया और उनको जानशीन बना दिया। हमने इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया। तो देखो इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जिन्हें डराया गया था। फिर हमने उनके बाद उनकी कौम की तरफ रसूल भेजे और वो उनके पास खिली निशानियां लेकर आए, लेकिन वो इस बात को ना मानेंगे जिसका वो पहले इनकार कर चुके थे। इस तरह हम जालिमों के दिलों पर मेहर लगा देते हैं। फिर हमने उनके बाद मूसा और हारून को फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियों के साथ भेजा, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और मुजरिम लोग थे। फिर जब हमारी तरफ से उनके पास हक आया तो उन्होंने कहा कि ये तो सरी जादू है। मूसा ने कहा क्या तुम हक के बारे में कहते हो जब वो तुम्हारे पास आ चुका है कि क्या ये जादू है? उन्होंने कहा क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है हमें इससे फेर दे और तुम दोनों को जमीन में बड़ाई हासिल हो। और हम तुम पर ईमान नहीं लाए। और फिरौन ने कहा कि हर माहिर जादूगर को मेरे पास ले आओ। फिर जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो फेंकोगे इसे फेंक दो। और जब उन्होंने फेंका तो मूसा ने कहा कि जो कुछ तुम लाए हो वो जादू है, अल्लाह इसके झूठ को जाहिर कर देगा। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों के काम दुरुस्त नहीं करता और अल्लाह हक को अपने कलिमात से साबित करता है। खा मुजरिमों को नागवार गुजरे, मूसा पर उनकी कौम के चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया, इस डर से कि वो उन्हें ईजा। बेशक फिरौन ने जमीन में तकब्बुर किया और बेशक वो फासिकों में से था। और मूसा ने कहा ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर भरोसा करो। आप मुसलमान थे तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह पर भरोसा किया है। ये हमारे रब हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना और अपनी रहमत से हमें काफिरों से बचा। और हमने मूसा और उनके भाई की तरफ वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के घर बसाओ और अपने घर बना लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा ए हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में ज़ेब व जीनत और माल दिया है ताकि वो तेरे रास्ते से गुमराह करें। ए हमारे रब उनके माल को मिटा दे और उनके दिलों को सख्त कर दे कि वो ईमान ना लाएंगे जब तक अजाब ना देख ले। दर्दनाक इसने कहा तुम्हारी दुआ कबूल हुई तो साबित कदम रहूं और उन लोगों के रास्ते पर ना चलूं जो नहीं जानते। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और दुश्मनी में उनका ताकुब किया, यहाँ तक कि जब डूबने से गिरा तो मैंने कहा कि मैंने यकीन नहीं किया कि खुदा वहां पर है सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। अब और तुम इससे पहले नाफरमानी कर चुके थे और फसाद करने वालों में से थे, बस आज हम तुझे तेरे बदन में बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद आने वालों के लिए निशानी बन जाए। और बेशक लोगों में से बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। अगर आपको इसमें शक है जो हमने आप पर नाजिल किया है तो इन लोगों से पूछ लें जो अब से पहले सहीफे पढ़ते हैं।
यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है, लिहाजा तुम शक करने वालों में से ना हो और अल्लाह की आयत को झुटलाने वालों में से ना होना, वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। बेशक वो लोग जिन पर खुदा की बात साबित हो चुकी है, खा उनके पास हर निशानी आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को देख लें, तो फिर कौम यूनस के सिवा कोई एक बस्ती क्यों ना थी जो ईमान लाती और जिसके ईमान ने इसे फायदा पहुंचाया। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें फायदा पहुंचाया, और अगर तेरा रब चाहता तो जमीन वाले सब ईमान ले आते। तो क्या अब लोगों को मोमिन बनने पर मजबूर करेंगे? और अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाना किसी नफस के बस की बात नहीं। और जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, इन पर वो नापाकी डालता है। कहो कि देखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और वो तुम्हारे लिए क्या फायदामंद है। इन लोगों की तरफ से निशानियां और तंबीहात जो ईमान नहीं लाते, तो क्या वो इन दिनों के सिवा किसी चीज का इंतजार करते हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? कहो फिर इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूं, फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को निजात देंगे। इस तरह यह है, मोमिनों को बचाना हम पर फर्ज है। कह दो कि ये लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में शक है तो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें मौत देता है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में से हो जाऊं और अपना रुख दीन की तरफ मुतवज्जे करके हक की तरफ माइल हो जाओ, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक न करो, और अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों को न पुकारो जो न तुम्हें नफा दे और न नुकसान, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो यकीनन तुम जालिमों में से होगे। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई इसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को रोकने वाला कोई नहीं। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है पहुंचा देता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि ये लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है, बस जो शख्स हिदायत पाता है वो अपने लिए ही हिदायत पाता है, और जो गुमराह होता है वो गुमराह होता है, और मैं तुम पर जिम्मेदार नहीं हूँ। और उसकी पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ वही की जाती है, और सब्र करो यहाँ तक कि खुदा फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।